हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2026 का आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस पेपर में। और इसके बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक वाइज हैं, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी रहे, क्योंकि आपका पेपर अब बहुत ही नज़दीक है। आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, इसी को देखते हुए इसको टॉपिक वाइज तैयार किया गया है, ताकि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसके एमसीक्यूज चलिए करते हैं। आपका ये है आर्टिकल। आर्टिकल में आपका ए है, एन है और एक आपका दी। ये दोनों हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल और ये है आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो ये आपके आर्टिकल्स हैं, इनके एमसीक्यूज हैं जो हम करेंगे। आपका नंबर 1 एमसीक्यू है, ये ब्लैंक है, मोर वन हैज, फिर ब्लैंक, मोर वन वांट्स। बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इसमें आपका आर्टिकल आएगा डेफिनेट आर्टिकल दी, और दूसरे में भी डेफिनेट आर्टिकल दी। अगर हम उस तरह से देखें कि ये जो डिग्री है, डिग्री का कंपैरेटिव हो रहा है मोर, तो यहाँ पर दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही डी लगता है। लेकिन ये एक कहावत है, इसीलिए इसके साथ डी का प्रयोग किया गया है, यानी कि दोनों बार आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसमें। नेक्स्ट है वन हु ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास राइट्स। आपका खाली स्थान है डेट ऑन, खाली स्थान ब्लैक बोर्ड एवरी डे। इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा? इसमें भी आपका डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 है राइट। यहां दी आएगा और यहां दी आएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन वाज मोर फेमस, फिर आपका खाली जगह है, फिलोसफर देन ए पॉलिटिशियन। तो इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा? फिलोसफर से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग करेंगे? दी, एन, ए या नन ऑफ दीज? इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 3rd, ए। यहां ए आएगा, आर्टिकल आपका ए रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट है हायर, पहले खाली स्थान है, हायर यू गो, फिर खाली स्थान कोल्डर इट इज। तो इसमें बताइए कौन सा राइट होगा आर्टिकल? ए दी, दी, ए एन, एन दी। इसका आंसर करिए। इसका आंसर होगा 4। सबसे पहले सॉरी, इसका आंसर होगा आपका 2nd, डी डी। ये भी एक कहावत है, डी डी। दी हायर, यानी जितनी ऊंचाई तक आप जाएंगे, यू गो द कोल्डर इट इज, उतना ही ठंडा रहेगा। ये आपका 2nd ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दी एग्स आर सोल्ड बाई, खाली स्थान डजन। डजन से पहले क्या आर्टिकल यूज करेंगे? इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन रहेगा 3, डी, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे इसमें। स्विच ऑन, खाली स्थान लाइट। इसमें आर्टिकल बताइए क्या आएगा? दी, ए, एन, नन ऑफ दीज।
इसका आंसर दीजिए। इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल दी यूज होगा। नेक्स्ट है ही इज अनलकी मैन। इसमें कौन सा आर्टिकल यहां आएगा? डी एन ए, नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए। इसमें अनलकी से पहले यानी प्रोनाउंस हो रहा है आपका आ, यानी स्वर की ध्वनि दे रहा है, ये वॉवेल की, तो इसका आपका एन आएगा। सेकंड नंबर एन। नेक्स्ट है द लॉयन इज, खाली स्थान किंग ऑफ बीट्स। इसमें आर्टिकल बताइए क्या होगा? ए एन, नो आर्टिकल दी। इसमें डेफिनेट आर्टिकल आएगा आपका दी। 4 ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट, आई एट एन एग, खाली स्थान डे, डी एन ए, नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा थर्ड, ए। नेक्स्ट, आई वांट टू बी, खाली स्थान एमपी, डी एन ए, नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए। इसमें क्या आएगा? इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर एन, क्योंकि ये वॉवेल को प्रोनाउंस कर रहा है एमपी, तो ये वॉवेल आ रहा है इसलिए यहां पर एन आएगा। नेक्स्ट है गिव मी, खाली स्थान एन अम्ब्रेला। इसमें अम्ब्रेला, ये भी वॉवेल प्रोनाउंस कर रहा है तो एन आएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है ही डाइड विदाउट, खाली स्थान एयर, एन ए डी, नो आर्टिकल। इसमें बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसमें एयर से पहले आपका आएगा एन, तो आपका फर्स्ट है राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, खाली स्थान मील, ही टॉक्स अबाउट, खाली स्थान गार्डन। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ए डी डी, ए डी डी ए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें दोनों में आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा दी। ड्यूरिंग दी मील ही टॉक्स अबाउट दी गार्डन। नेक्स्ट है खाली स्थान यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, ए डी 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 ए। इसका आर्टिकल बताइए क्या होगा? इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा दी यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू दी स्कूल, दोनों डेफिनेट आर्टिकल रहेंगे। नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज कैरी, खाली स्थान अम्ब्रेला विद यू। अम्ब्रेला है तो आपका एन आएगा, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन, ए एन, नो आर्टिकल दी। इसका आर्टिकल बताइए क्या आएगा? सब लोग आंसर करिए।
इसका आर्टिकल होगा आपका थर्ड ऑप्शन, नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका मीट यू कुक्ड टेस्टेड फूड, ए एन डी, नो आर्टिकल, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका आएगा डेफिनेट आर्टिकल, डी। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आवर सिटी विल हैव, खाली जगह यूनिवर्सिटी सून, इसमें बताइए क्या आएगा, ए एन डी, नो आर्टिकल, इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल होगा। इसमें आपका आएगा ए, इंडेफिनिट आर्टिकल रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए आपका ए आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट है खाली जगह एलिफेंट इज, खाली जगह वेजिटेरियन, इसमें क्या होगा, एन ए, नो आर्टिकल, दी। इसमें आपका आएगा, ये पूरे एलिफेंट ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर केवल एक स्पेशल हाथी की बात नहीं हो रही है, तो ये पूरे ग्रुप की बात है, तो आपका दी आएगा यहाँ। नेक्स्ट है दिस इज, खाली जगह कार आई बॉट यस्टरडे, इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा दी, दिस इज द कार, क्योंकि पर्टिकुलर जो विशेष एक कार है उसी की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट है खाली जगह यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, इसमें आपका बताइए क्या आएगा, ए एन, नो आर्टिकल, दी, इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल यूज होगा। इसमें आपका नो आर्टिकल आएगा, थर्ड नंबर, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही इज, खाली जगह ऑनेस्ट ऑफिशियल, ऑफिसर आएगा यहाँ। तो एन आएगा, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है ताजमहल इज बिल्ट ऑफ, खाली जगह मार्बल, इसमें आपका बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन डी, नो आर्टिकल, तो इसमें आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट है ही इज, खाली जगह यूरोपियन, तो इसमें यूरोपियन है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो आपका कौन सा आर्टिकल होगा, एन ए, नो आर्टिकल, दी, तो इसमें आपका आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूरोपियन। नेक्स्ट है लेट अस प्ले, खाली जगह चेस, इसका ऑप्शन, इसका बताइए कौन सा राइट होगा, डी एन ए, नो आर्टिकल, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। इसमें आपका नो आर्टिकल रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, आउल के साथ क्या आएगा, ये आपका बॉबिल का साउंड दे रहा है, तो ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा, नो आर्टिकल आएगा। आंसर दीजिए इसका। तो इसका आपका सेकंड है, इजी है ये, एन। नेक्स्ट है खाली जगह सनशाइन्स ब्राइट, इसमें क्या आएगा, डी ए एन, नो आर्टिकल,
इसका आपको एक रूल ध्यान रखना है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं सबके साथ आप दी का प्रयोग करेंगे, जैसे दी सन, दी मून, दी स्टार, दी अर्थ, दी स्काई। तो यहाँ पर आपका दी यानी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, NAD नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसमें आपका ये पूरी मानव जाति की बात हो रही है, तो इसलिए आपका इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। नेक्स्ट है बॉक्सर इज खाली जगह हिस्टोरिकल प्लेस। अब बक्सर कैसा स्थान है, NDA नो आर्टिकल। क्या यूज करेंगे आप, इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, इसके साथ आपका A आर्टिकल आएगा, हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट है आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के साथ आप ऑलरेडी कई दो कर चुके हैं, तो एन आएगा इसके साथ, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है क्लीन, खाली जगह फ्लोर प्रॉपरली। तो इसमें कौन सा आएगा, DNA नो आर्टिकल। इसका बताइए क्या आंसर होगा। इसमें आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा D। नेक्स्ट है माई नेबर इज ऑनेस्ट पर्सन। ये खाली जगह यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, ADN नो आर्टिकल। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसमें आपका N आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट है आई टेक खाली जगह ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, AND नो आर्टिकल। इसका आंसर कीजिए क्या आएगा, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। इसमें आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा A। आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका लास्ट वीक वी वेंट टू सी खाली जगह नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, DAN नो आर्टिकल। इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। इसमें आएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल दी नेशनल बुक फेयर, D। नेक्स्ट है टर्न टू खाली जगह लेफ्ट। इसमें क्या आएगा, DAN नो आर्टिकल। इसका आंसर कीजिए क्या आएगा। D, टर्न टू दी लेफ्ट, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है आपका आई शैल बी बैक इन आवर। ये आपका खाली जगह, इसमें क्या आएगा, AND नो आर्टिकल। ये आपका आवर जो है वो साउंड कर रहा है बॉबल का, और है इसमें कॉन्सोनेंट S से शुरू हो रहा है, लेकिन ये साइलेंट है तो बॉबल का साउंड कर रहा है, तो उससे पहले आप N का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, N आवर। नेक्स्ट है डू नॉट मेक खाली जगह नॉइज। इससे पहले क्या, ये कौन सा आर्टिकल आएगा नॉइज से पहले, DNA नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए। इसमें आपका इनडेफिनिट आर्टिकल A आएगा। इसका आपका 3rd नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आई सपोज
ही हैज़ खाली जगह होम, तो आपका इसमें ऑप्शन है DAN, नो आर्टिकल। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है A। नेक्स्ट है इंग्लिश इज खाली जगह इजी लैंग्वेज। इसमें बताइए क्या आएगा आर्टिकल। DAN, नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इजी आया है तो आपका इजी, तो ये बॉबिल साउंड कर रहा है, तो आपका N आएगा, N इजी। नेक्स्ट है कॉपर इज यूजफुल मेटल, NAD, नो आर्टिकल। इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है A, यूजफुल। A क्योंकि ये यूजफुल जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन का साउंड दे रहा है, तो आपका A आएगा। नेक्स्ट है ताजमहल खाली जगह ताजमहल इज खाली जगह मैन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो इसमें जो है आपके जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसमें आपका सबसे पहले ऐतिहासिक बिल्डिंग से पहले यानी डी आएगा, और फिर दूसरा ऑप्शन आपका ए मैन्यूमेंट आएगा, यहाँ ए आएगा, तो आपका ए नंबर राइट है। नेक्स्ट है देयर वाज एक्सीडेंट नियर खाली जगह मार्केट दिस मॉर्निंग, तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसका आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, एन डी, देयर वाज एन एक्सीडेंट, यहां आपका है एन एक्सीडेंट नियर दी मार्केट। नेक्स्ट है आपका खाली जगह मैन हु इज वियरिंग व्हाइट कैप इज माई नेबर, तो इसमें बताइए आपका आर्टिकल क्या आएगा। ए डी, डी डी, डी ए, इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा इसका राइट। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां आपका डी आएगा सबसे पहले। इज वियरिंग व्हाइट कैप इज माई नेबर, तो यहां एक और है वियरिंग ए व्हाइट। ए, तो यहाँ आपका डी आएगा, तो पहले डी है फिर ए है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है डॉक्टर सेज खाली जगह डॉक्टर सेज इट इज खाली जगह होपलेस केस, इसमें क्या आपका आर्टिकल आएगा। डी ए डी, डी डी ए, राइट आंसर बताइए इसका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, इसमें कौन सा पेयर आएगा। इसमें आपका ए नंबर राइट है। सबसे दी डॉक्टर यानी जो विशेष डॉक्टर हैं, स्पेशल जिनकी बात हो रही है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा दी, और उसके बाद ए होपलेस केस। नेक्स्ट है आई एम नॉट खाली जगह वेज अर्नर, आई एम खाली जगह सेल्फ एम्प्लॉयड मैन, तो इसमें बताइए क्या आएगा राइट आंसर। ए डी एन डी ए, इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ए और डी। आई एम नॉट ए वेज अर्नर, आई एम दी सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है खाली जगह ताजमहल इज
मैन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द अबव सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू डीज। इसमें जो आपके ये जो दी है, ये किसके, ये क्या हैं, जो दो आपके ये दिए हैं, जो दो यूज हुए हैं, मैन से पहले दी और उसके बाद पुलिस से पहले दी, तो ये क्या है, कंजक्शन है, वर्ब है, नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो आपको पता है इसका आपका 4 नंबर राइट आंसर है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, डी। नेक्स्ट है आपका रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल, खाली जगह फैमिली। तो इसमें आपका क्या आर्टिकल आया है, डी ए डी ए। तो इसका कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपके दोनों डेफिनेट आर्टिकल आएंगे, डी, यानी सेकंड नंबर का आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, अब आपका नाउन आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाउन। इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। पूरे आपके नाउन के अंतर्गत जितने भी आपके आए हैं एमसीक्यूज, सब तैयार किए गए हैं ताकि आपका टॉपिक वाइज एक अच्छा रिवीजन हो सके। तो चलिए देखते हैं नाउन का। ही लाइक्स टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर हियर द हिंदू इज ए, ये खाली जगह है, नाउन। कौन सा नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है। आंसर दीजिए इसका। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस एक बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा प्रॉपर नाउन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। ऑन फ्राइडे आई गेट टू गो स्पेंड द वीकेंड विद माई ग्रैंड मदर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर नाउन है। स्पेंड है, ग्रैंड मदर है, वीकेंड है, फ्राइडे है। आंसर करिए इसका जल्दी से, कौन सा है प्रॉपर नाउन। इसमें आपका प्रॉपर नाउन है फ्राइडे। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल द कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस। निक कुड नॉट गो टू द पूल बिकॉज ही हैड टू वॉच हिज लिटिल सिस्टर। इसमें बताइए आपका कौन सा कॉमन नाउन है। पूल, सिस्टर, निक लिटिल, निक पूल, वॉच सिस्टर। तो इसमें बताइए कॉमन नाउन कौन सा है। आंसर कीजिए जल्दी से। इसमें जो आपका कॉमन नाउन है वो है पूल और सिस्टर। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका चूज दी करेक्ट कॉमन नाउन टू फिल द गिवन ब्लैंक। आई रिसीव्ड, खाली जगह, फ्रॉम माई ग्रैंड मदर टूडे बुक ऑफ वार एंड पीस, फोटो ऑफ अब्राहम लिंकन, स्वेटर, नन ऑफ दीज। इसमें बताइए आपका करेक्ट कॉमन नाउन जो इसमें भरा जाए। आई रिसीव्ड, फिर क्या इसमें भरा जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर। इसमें आएगा आपका कॉमन नाउन स्वेटर। आई रिसीव्ड स्वेटर फ्रॉम माई ग्रैंड मदर टूडे। नेक्स्ट है गर्ल, कंट्री, लैंग्वेज, सिटी, ऑल और एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। आंसर दीजिए इसका जल्दी से, क्या होगा। ये सब किस तरह के नाउन है आपके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कॉमन नाउन।
ये सब कॉमन नाउन है। गर्ल है, कंट्री है, लैंग्वेज है, सिटी है, ये सब कॉमन नाउन है आपके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट क्या है? ए बीवी ऑफ डॉक्टर्स, ए कैनल ऑफ डॉग्स, ए पैक ऑफ बुक्स, ए क्लस्टर ऑफ एग्स। इसमें राइट कौन सा है? आंसर कीजिए इसका। इसका राइट आंसर है ए कैन ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है आपका द ज्यूरी टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच ए वर्डिक्ट, चूज द कलेक्टिव नाउन। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन चुनना है। क्या है? ज्यूरी है, वर्डिक्ट है, टाइम है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ज्यूरी। ये है आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। ये किस तरह का नाउन है एडवर्सिटी? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इसका आंसर दीजिए कि क्या कौन सा आपका राइट है, किस तरह का नाउन है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो है आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देयर एक्साइटमेंट एट द जू वाज एक्सपेक्टेड, द वर्ड एक्साइटमेंट इज ए। इसमें एक्साइटमेंट जो है वो क्या है? कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका आंसर दीजिए राइट क्या है। इसका राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन देयर इज, खाली जगह, इन द ओल्ड मैन, खाली जगह। इसमें बताइए कि क्या भरा जाएगा। सक्सेस, ऑनेस्टी, विजडम, एडवाइस, हैप्पीनेस, क्लेवरनेस, नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए इसका। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सेकंड नंबर विजडम एंड एडवाइस। तो ये इसमें भरा जाएगा आपका विजडम और एडवाइस। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, नन ऑफ दिस। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सेकंड नंबर ऑनेस्टी। नेक्स्ट है गोल्ड, डायमंड, लेदर, कॉपर, शुगर, आइस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? खाली जगह, नाउन। मटेरियल, कलेक्टिव, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। इसका आंसर दीजिए राइट क्या होगा। ये किस तरह के नाउन हैं? ये सब मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिंगुलर। इसमें सिंगुलर क्या है? राडी, टीथ, क्राइसिस, सिलेबस। तो इसमें सिंगुलर क्या है आपका? इसमें 4th नंबर है आपका सिलेबस। ये आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टी, कैक्टस, कैक्टिस, कैक्टसस। तो इसमें क्या प्लूरल है? आप लोग आंसर करिए। इसमें आपका प्लूरल है कैक्टी। नेक्स्ट है पिक आउट द सेंटेंस दैट हैव द करेक्ट यूज ऑफ नाउन। रिया हैज 4 पेंसिल, रिया हैज 4 sticks of pencil, रिया हैज 4 pencils, रिया हैज 4 sticks of pencils। इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा रिया हैज 4 pencils। 3rd नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटीरियल नाउन। इसमें मटीरियल नाउन क्या है आपका? एयर, काउ, गोल्ड, क्लास। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? मटीरियल नाउन आपके कौन कौन से हैं? इसमें आपका थर्ड नंबर मटीरियल नाउन है गोल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वुमेन, कनेक्शन, बॉय, फ्लो। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका कनेक्शन, सेकंड नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसका आंसर करिए क्या होगा? आपका राइट आंसर है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपका दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट इन एबव सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। मैस्कुलर जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइए क्या होगा? स्टूडेंट्स ये कौन सा आपका जेंडर है? स्टूडेंट्स में गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, तो आपका कॉमन जेंडर होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम इज सीता, टो, यो, फीली। इसका यो होगा राइट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन? अ चीयरफुल एज ए लार्क, ए बिजी एज ए बैट, एज कनिंग एज ए डॉग, एज हैप्पी एज ए डंकी। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका फर्स्ट होगा राइट आंसर, एज चीयरफुल एज ए लार्क। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज, बुक्स आर एसेंशियल टू ए स्टूडेंट, चेस इज ए गेम विच रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, द शर्मास लिव एट एलिगिन रोड। तो बताइए इसमें आपका इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इसमें आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ मैनी का भी यूज हो गया है, डिफरेंट कंट्रीज का भी यूज हो गया, इसलिए सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है आपका एन अनस्टेबल एज अनस्टेबल एज वाटर, म्यूल, मरकरी, एयर। इसका राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर होगा मरकरी। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स, बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सेस, बॉक्सेस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर 4 बॉक्सेस। एक्स के बाद ईएस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स, लीव, लीफ, लीवी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर करिए क्या होगा? सिंगुलर लीफ होगा आपका, सेकंड नंबर राइट है। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ, नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स, नाइफी। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर नाइफ्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? गोट, डॉग, फॉक्स, माइस। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा नंबर 4 माइस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कार्स। इसका आंसर करिए क्या होगा? मैथमेटिक्स ये आपका सिंगुलर है, तो आपका थर्ड नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन यू एंड।
डिस्टर्ब दी टीचर, शी, हर, देम, इट। बताइए इसमें क्या प्रोनाउन राइट भरा जाएगा। इसमें आपका राइट शी आएगा, यू एंड शी। सिलेक्ट दी प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन मदर टोल्ड हिम टू टेक आउट दी गार्बेज। आउट, हिम, टोल्ड, मदर। इसमें आपको बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है। तो बताइए इसमें क्या प्रोनाउन है। आपका राइट आंसर होगा हिम। इसमें जो हिम है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। खाली जगह कैन सॉल्व दिस पजल इफ ही ट्राइज अगेन एंड अगेन। नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीवन। तो इसमें बताइए क्या होगा राइट प्रोनाउन। आंसर करिए सभी लोग। आपका राइट प्रोनाउन होगा एवरीवन। नेक्स्ट है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। हियर इज एनीवन इज। एनीवन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन शोज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, ऑल, सम, एनी, नोबडी। माइन, हर्स, देयर्स, योर्स, दैट, दिस, दीज, दोज। इसमें बताइए कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं। तो इसमें आपका शो ही हो रहा है ऑल, सम, एनी, नोबडी। तो इसमें कोई शो नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलर कौन सा विशेष व्यक्ति है, तो इसलिए ऑल, सम, एनी, नोबडी ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। आई डिडंट सी राजन एट दी जिम। इनफैक्ट आई डिडंट सी, खाली जगह है दी। प्लेस वाज एम्प्टी। इसमें आपका एनीबडी आएगा, नोबडी आएगा, समबडी आएगा, एवरीवन आएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए आप लोग ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, क्या होगा इसका। इसका आपका आएगा एनीबडी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। खाली जगह टीम कुड विन ए डिसीसिव विक्ट्री। डिसीसिव विक्ट्री आइदर, ईच, नाइदर, बोथ। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नाइदर। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज 3 बुक्स इज यूजफुल फॉर आवर एग्जाम। हेयर वन इज पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए सब लोग। इसका आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। सम ऑफ दीज क्लॉथ्स आर।
खाली जगह एंड द रेस्ट ऑफ देम आर खाली जगह आवर्स हर्स इट्स हिम देयर्स योर्स योर्स माइन। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा योर्स माइन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस नन ऑफ दीज थ्री राइटर्स राइट्स वेल। थ्री नन ऑफ राइटर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका नन। तो आपका सेकंड नंबर का राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। खाली जगह टू रिंग्स ऑन माई फिंगर बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड मदर दीज दोज दिस दैट। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका दीज। तो ये आपका 1 नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर दे हेयर वंस अनदर इज खाली जगह प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्लेक्सिव रिसिप्रोकल और रिलेटिव। इसका आपका राइट क्या होगा आंसर। आपका 3rd नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस वी इट शी यू herself myself yourself ourselves each other one another all every either neither each। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा वी इट शी यू। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस दिस ड्रेस इज खाली जगह एंड दैट वन इज माइन योर आवर बुक योर्स योर बुक। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। योर्स। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट प्रोनाउन इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद। इसमें क्या आएगा शी हर ही हिज। इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद हर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन खाली जगह इज द बेस्ट स्टोरी योर्स योर योर्स योर्स। इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका योर्स। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फोन्ड ऑफ हरसेल्फ ईच अदर देमसेल्फ हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ईच अदर। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल खाली जगह ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड विच दैट हु whom। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दैट।
नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज taught at the degree level. It is you who is responsible for the downfall. I, you and he is good friend. Ganga is a famous river of India. इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर होगा इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव केस। आई, मी, यू, माइन। तो आपका राइट आंसर है माइन। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। ईच ऑफ द स्कॉलर हैज डन वेल। इसका राइट आंसर करिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई एल्डर ब्रदर। आंसर करिए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। आपका राइट आंसर होगा माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडजेक्टिव। इसके हम एमसीक्यूज करेंगे एडजेक्टिव के। देखते हैं इसके एमसीक्यूज। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव। द मॉर्निंग्स ऑफ विंटर आर लवली, लवलियर, लव्ड, लवलीएस्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है लवली। नेक्स्ट है इन दी फॉल द वैलीज टेंड टू बी foggier than the hill tops here. foggier is the, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ ब्लैंक जो है उसको फिल करना है। डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है, पॉजिटिव है, बोथ ए और बी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें आपका देखिए एक ये पहचान हो रही है, इसमें ई आर लगा हुआ है तो आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी दो लोग की तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द वर्ड गिवन इन दी ब्रैकेट। हु इज दी प्रिटी एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू। मोर प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, मोस्ट प्रिटी। तो इसमें बताइए कौन सी डिग्री का यूज होगा। आंसर करिए सभी लोग। प्रीटीएस्ट आएगा आपका इसमें। आपका 3rd नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दी 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। हॉट, मोर हॉट, हॉटेस्ट, इजी, मोर इजी, मोस्ट इजी, स्पेशल, स्पेशलियर, स्पेशलिस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। नेक्स्ट है आपका
यूज ग्रेट इन द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। कामना इज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया। नो अदर एक्टर ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कामना। नो अदर एक्टर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज कामना। नो अदर एक्टर इन इंडिया इज एज ग्रेट एज कामना। नो अदर इंडियन एक्ट्रेस इज ग्रेट एज कामना। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा नो अदर एक्टर इन इंडिया इज एज ग्रेट एज कामना। नेक्स्ट है आपका देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन द सेल ऑफ द बुक्स फ्रॉम द लास्ट मंथ हेयर। शार्प इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द गिवन सेंटेंस। द ब्राइट लाइट ग्लोड, लाइट ग्लोड, ब्राइट, नन ऑफ दीज। आंसर करिए इसका कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। आपका आंसर है ब्राइट, यानी थर्ड आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वर्ड। चीयर, चीयरफुल, चीयरिंग, चीयरफुलनेस, चीयर्ड। तो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा चीयरफुल। नंबर 1 है आपका राइट। नेक्स्ट है फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन द गिवन सेंटेंस। आई वोक अप लेट सो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू गेट रेडी फॉर स्कूल। इसका आप राइट आंसर बताइए। लेट, हैव, टाइम, मच, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होगा। आंसर करिए। आपका राइट आंसर होगा मच। तो ये आपका 4 नंबर राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद चूजिंग द राइट ऑप्शन। ही हैड लॉस्ट, आपका फिर खाली जगह है हिज वेल्थ, ऑल, एंटायर, होल, लेस। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा। आंसर करिए सभी लोग। आपका राइट आंसर होगा ऑल। इसमें आपका 1 राइट है। नेक्स्ट है आपका हर बर्थडे इज दी, ये फिर आपका ब्लैंक है, डे फॉर हर। मोस्ट हैप्पीएस्ट, हैप्पियर, मोर हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए, आंसर करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट अल्टरनेटिव। खाली जगह स्टूडेंट इन दी क्लास वाज एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन दी कंपटीशन। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एवरी। नेक्स्ट है आपका ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, आर, ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ खाली जगह एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, इनडेफिनिट, न्यूमेरियल। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा।
इसका आपका राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, आइदर ऑफ दीज बुक्स would be a proper gift to him। These proper either would, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा आइदर। थर्ड नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इंटरेस्ट, पार्टी, अमाउंट, इंटरेस्टिंग, कलरफुल, हिलोरियस, फर, कप, मेडिसिन, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर 2, इंटरेस्टिंग, कलरफुल, हिलेरियस। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, माई, योर, हिज, मच, इनफ, लिटिल, फ्यू, सम, मैनी, 1, 5, 10। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा नंबर 3, फ्यू, सम, मैनी। नेक्स्ट है सेवरल पीपल गो देयर फॉर रनिंग हेयर। सेवरल इज एन खाली जगह एडजेक्टिव, डेफिनिट, इनडेफिनिट, क्वांटिटेटिव, पॉजिटिव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनडेफिनिट। In the last FEW days, several animals were shot by many poachers. Which type of adjective are the words in capitals? An adjective that modifies the pronoun, demonstrative adjective, possessive adjective, indefinite adjective। इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। रवि मेड खाली जगह फ्रेंड्स इन दिस कॉलेज, मैनी, मच, लेस, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मैनी। नेक्स्ट है आपका खाली जगह कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिटिल, दी लिटिल, ए लिटिल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर करिए क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा अ लिटिल। ये आपका थर्ड नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका लुक एट द एडजेक्टिव इन बोल्ड, व्हाट डज इट टेल। माई डैड caught fresh fish for dinner, how many, in what order, what kind, none of these। इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका what kind। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। हिज ग्रैंडफादर लिव्स इन दी खाली जगह हाउस डाउन दी स्ट्रीट, बिग ओल्ड येलो, येलो ओल्ड बिग, ओल्ड बिग येलो, येलो बिग ओल्ड।
इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा येलो ओल्ड बिग, ओ सॉरी, बिग ओल्ड येलो। इसका आपका 1 राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर कॉट द चीटिंग एंड द टीचर साइज देयर आंसर पेपर्स। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स? डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पार्टिसिपल। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा पॉजेसिव। नेक्स्ट है which sentence uses the correct order of adjectives? We took a ride on a red new Italian motorbike. We took a ride on an Italian new red motorbike. We took a ride on a new red Italian motorbike. None of the above. इसका आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा वी टुक ए राइड ऑन ए न्यू रेड इटालियन मोटर बाइक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव? रेड, ऑरेंज, अमेरिकन, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बताइए, प्रॉपर एडजेक्टिव का क्या है आपका अमेरिकन। 3rd नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई फाउंड खाली जगह इयरिंग इन दी बेडरूम, इट इज योर्स। इज इट योर्स? दिस, दीज, दैट, दोज। आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा दिस, यानी 1 नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट दी प्रॉपर एडजेक्टिव इन दी गिवन सेंटेंस। आई कैन ईट चाइनीज फूड अनलेस आई गो टू चाइना। चाइना अनलेस चाइनीज गो। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? चाइनीज, ये आपका राइट आंसर है, चाइनीज फूड। नेक्स्ट है फाइंड द न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। 9 चिल्ड्रन पास द एग्जाम दैट वाज हेल्ड हेयर। एग्जाम हेल्ड हेयर 9। तो आप राइट आंसर इसका बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा 9। ये आपका 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव। खाली जगह प्रोग्राम आर यू प्लानिंग? व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका व्हाट। ए नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री इज ऑफ लिटिल इज। सुपरलेटिव क्या होगा? लेटेस्ट, लीस्ट, लेस, नन ऑफ दीज। इसका आंसर करिए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका लीस्ट। 2 नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजीली देन स्पीचेस। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा मोर इजीली। नेक्स्ट है आपका What kind of adjective is used in the following sentence? These mangoes are ripe. Quantitative, possessive, demonstrative, interrogative। ये किस टाइप का एडजेक्टिव है आपको बताना है। आपका राइट आंसर है डिमॉन्स्ट्रेटिव। 3rd नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। No sooner did we
गो आउट ऑन द रोड, खाली जगह, इट बिगेन टू रेन हैवीली। तो इसमें क्या आएगा? व्हेन, देन, व्हाट। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा THAN, देन, यानी नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ एसेंट, एसेंटुएट, एसेंशुअल, एसेंटुएटेड, एसेंशिएशन। ये आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सेकंड नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, कॉर्पोरल, बॉडीली, कॉर्पोरियल, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ बॉडी आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन होगा बॉडीली। नेक्स्ट है आपका चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, देयर आर नॉट, खाली जगह, पीपल हेयर, मच, मैनी, ए लॉट, सम। 86 का आपका होगा मैनी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द टाल गर्ल मेट ए बॉय, टाल गर्ल मेट बॉय। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है टाल। Which part of speech is the word hard in the sentence? He is working hard. Preposition, adverb, conjunction, noun. इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, अपेस, फेस, मीक, फ्यूरी। तो आपका राइट आंसर होगा एपेस। नेक्स्ट है आपका स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड, ही लुक्ड अबव इन द स्काई, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? एडवर्ब है आपका। ये आज आपकी क्लास थी, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सके।